आज हम बात करेंगे 1857 के महान क्रांतिकारी की। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1857। जब पूरा भारत ब्रिटिश हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ रहा था, तब उत्तर भारत की धरती पर एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने क्रूर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। आसमान में बगावत के काले बादल छा रहे थे और दिल्ली से सटे बल्लभगढ़ रियासत के सिंहासन पर बैठा था एक असली शेर, राजा नाहर सिंह। एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी तलवार की खनक और युद्ध कौशल से अंग्रेज अफसर खौफ खाते थे। जब 1857 की आज़ादी की पहली क्रांति का बिगुल बजा, तो नाहर सिंह अंग्रेजों के सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सुरक्षा का वचन दिया और दिल्ली के प्रवेश द्वार को सील कर दिया। अंग्रेजी तोपें आग उगल रही थीं, लेकिन बल्लभगढ़ के इस शेर का हौसला नहीं तोड़ पाए। रणभूमि में जब नाहर सिंह अपनी नंगी तलवार लेकर उतरते, तो अंग्रेजी फौज में भगदड़ मच जाती थी। धूल और खून से सनी उस जमीन पर उन्होंने अंग्रेजों को कई मोर्चों पर धूल चटाई। जब लगातार हार के बाद अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि इस शूरवीर को आमने सामने की जंग में हराना नामुमकिन है, तब उन्होंने एक कायरतापूर्ण साजिश रची। उन्होंने रणभूमि का नहीं, बल्कि धोखे का रास्ता चुना। शांति समझौते और बातचीत के बहाने राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुलाया गया। एक सच्चा राजपूत जिसने अपने वचन की खातिर अंग्रेजों के निमंत्रण पर विश्वास किया। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही निहत्थे राजा को धोखे से बंदी बना लिया गया और उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया गया। 9 जनवरी 1878। यह तारीख कोई आम दिन नहीं था। यह राजा नाहर सिंह का 35वां जन्मदिन था। दिल्ली के चांदनी चौक में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा तैयार किया था। मौत बिल्कुल सामने थी। हजारों की भीड़ रो रही थी, लेकिन इस शेर की आंखों में खौफ का एक कतरा भी नहीं था। चेहरे पर सिर्फ एक गर्व की मुस्कान थी। फांसी के फंदे को चूमकर राजा नाहर सिंह ने मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अंग्रेजों ने उन्हें मार तो दिया, लेकिन वो आजादी की ऐसी आग जला गए जिसे वो कभी बुझा नहीं पाए। राजा नाहर सिंह 1857 की क्रांति का वो अजेय महानायक, जो आज भी भारत की मिट्टी और हमारे इतिहास के पन्नों में अमर है।